मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने पोषण अभियान को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान एक बहुमंत्रालयी कन्वर्जेंस मिशन है जो प्रधानमंत्री के विजन सुपोषण भारत पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन और सामुदायिक भागीदारी जरूरी हिस्सा है, जिसमें कन्वर्जेंस विभागों के तालमेल से ग्रामीण स्तर पर प्रधान की अध्यक्षता में गठित ग्राम पंचायतों की तमाम समितियों के जरिए पोषण पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें पोषण अभियान को जन आंदोलन से जन भागीदारी की ओर ले जाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से पोषण के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पोषण पंचायत, पोषण जन आंदोलन और कन्वर्जेंस से आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम बनाने की प्रक्रिया पर विशेष महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य फोकस अंतर विभागीय कन्वर्जेंस स्थापित करते हुए पंचायत स्तर पर पोषण गतिविधियां चलाई जाएंगी। सितंबर 2022 में महिला और स्वास्थ्य, बच्चा एवं शिक्षा, पोषण और पढ़ाई भी, लैंगिक संवेदनशीलता आधारित पेयजल संरक्षण और प्रबंधन, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए परंपरागत खाद्य समूह के प्रोत्साहन की थीम पर पोषण माह में गतिविधियां चलाई जाएंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी थीम पर कार्य करने हेतु ICDS के साथ स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ग्राम्य विकास विभाग की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय पोषण माह में संभव अभियान के तहत हर सप्ताह अलग अलग थीम पर काम किया जाएगा। वहीं 25 से 30 सितंबर के बीच वजन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य, बालक बालिका प्रतियोगिता, स्कूल केंद्रित गतिविधियां, ग्राम भ्रमण और केंद्र आधारित गतिविधियां। वहीं अगले महीने में 2 अक्टूबर को श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो रहा है। इससे पहले 4 राष्ट्रीय पोषण माह ऑलरेडी पूर्व में संपन्न हो चुके हैं। इस पोषण माह के पीछे बेसिक मंशा जो है, जो हमारी किशोरी हैं, जो गर्भवती हैं और जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको उचित टीकाकरण हो, उनको उचित पोषण आहार मिले, जिससे कि वो बच्चे आगे चल कर के स्वस्थ बच्चे हों। इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। किशोरी, जब एक किशोरी होती है तो उनके आगे चल के वही गर्भधारण करती हैं, तो उस एज में, उस स्टेज पर अगर उनकी हाइट, उनका वेट उचित रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से आगे चल कर के स्वस्थ बच्चे हो जाते हैं। फिर जैसे ही गर्भधारण करती हैं उस समय से उनका मेडिकल चेकअप होता रहे पाएंगे। ये देखा जाए कि एनीमिक तो नहीं है। अगर एनीमिक हैं तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, जो आयरन के टैबलेट्स हैं उनको दिए जाएँ। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी सावधानियाँ होती हैं, उसका वैक्सीनेशन, 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। उसके बाद 6 महीने तक बच्चे को यथासंभव माँ का दूध ही दिया जाए, अनलेस कि डॉक्टर्स अन्यथा कोई एडवाइस करें। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ अनुपूरक पोषक आहार भी दिया जाना चाहिए, और इस तरह से दिया जाए कि उसमें जो स्थानीय फल और सब्जियाँ और अनाज हों उसका अधिक से अधिक समावेश हो, जो सस्ते भी होते हैं और जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी कम होते हैं, और जो बच्चे को ज़्यादा लाभप्रद भी होता है। अब जिन बच्चों के साथ सामान्यतः ICDS डिपार्टमेंट डील करता है, तो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। उनके सामने कई बार शिक्षा की समस्या होती है, आर्थिक साधनों की समस्या होती है, और कई बार उनकी व्यस्तताएं अपने कार्यों में इतना होती है कि अपने बच्चे पर उचित ध्यान नहीं दे पाते। इसको दृष्टिगत रखते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस से, चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे ICDS हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे सप्लाई डिपार्टमेंट हो, चाहे विकास विभाग हो, सभी डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस से कैसे उस परिवार के आर्थिक संसाधन को भी बढ़ाया जाए और बच्चे को उचित आहार मिले, इस पर ध्यान दिया जाए। और इसके लिए अवेयरनेस भी ज़रूरी होती है। कई बार अवेयरनेस न होने के कारण उचित आहार हम नहीं दे पाते हैं बच्चे को, और आगे चल के बच्चे को तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा स्वस्थ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस स्टेज पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज हम लोग आपसे बात क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अपने घर के किशोरियों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर और बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं यही आगे देश के भविष्य हैं, उस परिवार के भविष्य हैं, और उस परिवार की खुशियाँ इन बच्चों पर ही निर्भर होती हैं। इस देश का खुशियाँ उन्हीं बच्चों पर निर्भर करती हैं। तो इसमें जो विभिन्न जो चिकित्सकीय
उनको अनुरोध किए जाते हैं जो वैक्सीनेशन, खान पान संबंधी उन चीज़ों का समय समय से ध्यान दें और उसको अनुपालन करें, जिससे आगे चल कर के बच्चा न केवल स्वस्थ बल्कि शिक्षित हो और देश के लिए एक असेट सिद्ध हो सके।